नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद कारदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर प्रथम वर्ष के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग, ड्राइव ट्रेन तथा थ्रेड बनाने की विधियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। परिचय। प्रत्येक सेंट्रल लेथ मशीन के साथ जो है वो एक गियर का सेट दिया जाता है जो कि विभिन्न दांतों के होते हैं और इन गियर को लगा करके थ्रेड पर विभिन्न पिच की थ्रेड काटी जाती है। थ्रेड काटने के लिए स्पाइंडल और लीड स्क्रू की विभिन्न गतियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। चेंज गियर ट्रेन में अलग अलग दांतों की संख्या वाले गियर होते हैं। जो सिंगल ट्रेन होती है उसमें एक ड्राइवर, एक ड्रिवन और बीच में जो है आइडलर या इंटरमीडिएट गियर होता है जो कि दोनों को चाल देने के लिए कार्य करता है। इसमें ये ड्राइवर है, इसमें सिंगल ट्रेन है, ऊपर एक ड्राइवर है, बीच में इंटरमीडिएट गियर है और नीचे जो लगा हुआ है ड्रिवन गियर है। तो जो ऊपर चाल देता है ड्रिवन को, जो बीच में दोनों गियर नहीं सेट होते हैं तो इनको आपस में चाल देने के लिए जो है इंटरमीडिएट या आइडलर गियर का प्रयोग किया जाता है, जिसका कार्य ही है कि आपस में दोनों गियरों को चाल देना। गियर ट्रेन। गियर ट्रेन दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सिंपल गियर ट्रेन। इस गियर ट्रेन में केवल एक ड्राइवर और एक ड्रिवन होता है। ड्रिवन गियर को जोड़ने के लिए जो है वो बीच में इंटरमीडिएट या आइडलर गियर का प्रयोग किया जाता है। इससे आइडलर गियर इसके लगाने से जो है दोनों को चाल देने के लिए ये दोनों गियरों के अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग केवल ड्राइवर और ड्रिवन को चाल देने के लिए किया जाता है। ड्राइवर व ड्रिवन गियर काटी जाने वाली थ्रेड जो है वो चूड़ी के पिच के अनुसार सेट किया जाता है। कंपाउंड गियर ट्रेन। जब हम एक सिंगल ट्रेन में गियर कैलकुलेशन नहीं निकल पाता है कि वो गियर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जैसे कि 20, 5 और डैश 120, ये जो है वो मशीन के साथ है उपलब्ध होते हैं गियर जो है कि कम से कम 20 दांते का गियर होगा और 5 के अंतर पे होगा और अधिकतम जो है वो 20 दांते होंगे। ये गियर के दांते होते हैं, जैसे 20, 25, 30, 35, इस तरीके से जो है गियर का सेट होता है। कभी कभी ये होता है कि जब सिंगल ट्रेन में हमारे पिच नहीं कट पाती है तो हम कंपाउंड ट्रेन का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 ड्राइवर और 2 ड्रिवन होते हैं, अर्थात जिस गियर यंत्रावली में 2 ड्राइवर और 2 ड्रिवन होते हैं उसे कंपाउंड ट्रेन कहते हैं। गियर गणना के सूत्र। जब हम लेथ मशीन पर गियर सेट करते हैं तो उसके पहले हमें ये देखना होता है कि कौन सी हमें थ्रेड काटना है और लीड स्क्रू मशीन का क्या है। ये दो ही पर ये निर्भर करता है, अर्थात काटी जाने वाली थ्रेड की पिच और दूसरा है कि लीड स्क्रू कि हमारा TPI में है या इंच में है। जो इसको कम या अधिक गति पर चलाने के लिए इसको जो है वो प्रयोग किया जाता है, चाहे वो थ्रेड कोर्स का हो काटनी हो चाहे फाइन काटनी हो। इसके जो है अलग अलग गियर जो है
वो क्वाड्रेंट प्लेट होती है जिस पे गियर लगाए जाते हैं और लीड स्क्रू पर लगाए जाते हैं। अगर गियर सेट सही नहीं है पिच के जो है तो थ्रेड खराब हो जाएगी, सही पिच की नहीं कटेगी या सही टीपीआई की नहीं होगी, जिसके लिए जो है वो निम्नलिखित सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 है कि अगर ब्रिटिश लेथ अर्थात जो हमारा लीड स्क्रू है वो इंच में है और हम काटी जाने वाली थ्रेड भी इंच में है, अर्थात टीपीआई में लीड स्क्रू है और टीपीआई में हम लेथ मशीन पर थ्रेड भी काट रहे हैं, तो इसमें जो है ये प्रयोग होगा टीपीआई ऑफ ड्राइवर अपान डिवेन बराबर होगा कि टीपीआई ऑफ लीड स्क्रू और टीपीआई टू बी कट, यानी कि हमारा लीड स्क्रू कितने टीपीआई का है और हम कितने टीपीआई की थ्रेड काट रहे हैं, या ड्राइवर अपान ड्रिवन लीड ऑफ वर्क अपान लीड ऑफ लीड स्क्रू। लीड ऑफ वर्क से यहाँ तात्पर्य है कि हम कितने टीपीआई की थ्रेड या पिच की थ्रेड काट रहे हैं और हमारा जो लीड स्क्रू है वो उसकी लीड क्या है, उसकी टीपीआई क्या है। लीड स्क्रू जो है वो सदैव सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, उसमें डबल स्टार्ट थ्रेड नहीं होती है। अगला है मीट्रिक लेथ पर मीट्रिक थ्रेड काटना, अर्थात जो हमारी लेथ मशीन है उसका लीड स्क्रू मिलीमीटर में है और हम काट भी थ्रेड रहे हैं मिलीमीटर में, तो ड्राइवर अपान ड्रिवन में बराबर होगा लीड ऑफ वर्क ऑन जॉब, यानी कि हम कितने मिलीमीटर की जॉब पर पिच की वो थ्रेड काट रहे हैं और हमारा जो लीड स्क्रू है वो कितने मिलीमीटर का है। अगला है ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक थ्रेड काटना, अर्थात जो हमारा लेथ मशीन का लीड स्क्रू है वो इंच में है अर्थात टीपीआई में है और हम थ्रेड काट रहे हैं मिलीमीटर में, तो ड्राइवर अपान ड्रिवन के बराबर होगा 5/127 इंटू टीपीआई ऑफ लीड स्क्रू इंटू पिच टू बी कट इन मिलीमीटर, अर्थात जो हम गियर कैलकुलेशन निकालेंगे वो 5/127 और टीपीआई ऑफ लीड स्क्रू यानी जो हमारी लेथ मशीन का लीड स्क्रू है वो कितने टीपीआई का है और इंटू हम कितने मिलीमीटर की पिच काट रहे हैं, या ड्राइवर अपान ड्रिवन बराबर 5/127 इंटू लीड ऑफ वर्क अपान लीड ऑफ लीड स्क्रू। अब मीट्रिक लेथ पर ब्रिटिश थ्रेड काटना, यदि हमारा जो है लीड स्क्रू मिलीमीटर में है और हम काट रहे हैं जॉब पर थ्रेड जो है वो इंच में अर्थात टीपीआई में काट रहे हैं, तो ठीक उसका उल्टा हो जाता है, ये जो है ड्राइवर अपान ड्रिवन 127/5 हो जाएगा इंटू टीपीआई टू बी कट इंटू लीड ऑफ लीड स्क्रू इन मिलीमीटर, कि हम कितना जो है इसको 127/5 इंटू गुणा करेंगे कि हम कितने टीपीआई की हमें थ्रेड काटना है और इंटू लीड ऑफ लीड स्क्रू इन मिलीमीटर, यानी जो हमारी लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू है वो कितने मिलीमीटर का है, या दूसरा ये सूत्र लगाएंगे ड्राइवर अपान ड्रिवन बराबर है 127/5 इंटू लीड ऑफ वर्क अपान लीड ऑफ लीड स्क्रू। इसका मतलब है कि लीड 127/5 हो जाएगा। लीड ऑफ वर्क से मतलब है कि हम कितने मिलीमीटर जो है वो थ्रेड काट रहे हैं और लीड ऑफ लीड स्क्रू यानी कि ये कितने का हमें लीड स्क्रू। ट्रांसलेटिंग गियर, ट्रांसलेटिंग गियर से ये मतलब है कि अगर ब्रिटिश लेथ है अर्थात अगर लीड स्क्रू जो है वो इंच में है और हम काटी जाने वाली थ्रेड जो है वो मिलीमीटर है, या मिलीमीटर लीड स्क्रू है और काटी जाने वाली थ्रेड वो इंच में है, तो 127 और 63 दांते के स्पेशल गियर
गियर प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं, जिसमें जो 127 दांते का ये गियर है, ये जो है वो ड्रिवन और 63 दांते का गियर ड्राइवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी का ये अनुपात है, जैसे 25.4 ये मिलीमीटर बराबर होगा 1 इंच के, 1 मिलीमीटर 1/25.4 ये 10/254 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 5/127, जैसे 10/254 कट जाएगा 2 2 2 तो ये 5/127 का, इसमें जो 127 दांता होगा वो स्पेशल गियर होगा, और जो 63 दांते का गियर है तो वो 1 मीटर बराबर होता है, ये 39.375 इंच। तो 1000 मिलीमीटर ये बराबर होगा 315/8। इसको हमने सही बटे में यहाँ पे बदल लिया गया है। ये 39 तो ये पूरा पूरा इंच हो जाएगा यहाँ पे जो, और पॉइंट के बाद जो 0.375 इंच फिगर है, इसको ये 3/3 सूत के बराबर होगा, जो है 0.375। ये 3 सूत, इसकी वैल्यू 3/8 लिखा गया है, तो 315/8 बराबर 315/8000 और इक्वल टू 63/1600। तो इसमें ये 63 का स्पेशल गियर है और इसमें से ये 127 गियर है। तो अगर दो में से एक भिन्न है, लीड स्क्रू या काटी जाने वाली थ्रेड, तब ये 127 और 63 दांते के स्पेशल गियर प्रयोग किए जाते हैं। थ्रेड बनाने की विधियाँ, यानी कि थ्रेड जो है वो लेथ मशीन पर या इस तरीके से जो है इसके अतिरिक्त जैसे किन किन विधियों द्वारा ये बनाई जाती है। नंबर 1 है हाथ द्वारा। किसी भी शाफ्ट के बाहरी सिरे पर डाई द्वारा और किसी जाब के आंतरिक सतह पर जो है वो डाई द्वारा, वो टाइप द्वारा थ्रेड किया जाता है। ये टाइप और डाई जो है वो स्टैंडर्ड साइज में उपलब्ध होते हैं, जिनके द्वारा ये थ्रेड काटी जा सकती है। नंबर 2 लेथ मशीन द्वारा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये लेथ मशीन के द्वारा ये किसी साइज की थ्रेड काटी जा सकती है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड हो। इसमें जो क्विक चेंज गियर बॉक्स लगा होता है, जिसमें गियर होते हैं उनको पिच के अनुसार या टीपीआई के अनुसार सेट करना पड़ता है कि हमें कितने साइज की हमें थ्रेड काटनी है। इसमें सभी प्रकार की थ्रेड काटी जा सकती हैं, जैसे कि वी थ्रेड है, स्क्वायर है, एकमी है, बटरस है इत्यादि थ्रेड आसानी से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा ये काटा जा सकता है। अगला है चेजर द्वारा। ये ऑटोमेटिक जो मशीनें होती हैं या जो सेमी ऑटोमेटिक यानी अर्ध, कुछ मैनुअल उसमें भाग होता है, कुछ ऑटोमेटिक, तो इन मशीनों पर जो है वो चेजर द्वारा थ्रेड काटा जाता है। ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें जो है ये दांते जो है वो थ्रेड के अनुसार बने होते हैं, यानी कि जिस साइज का आपको थ्रेड काटना होगा उस साइज का आपका चेजर प्रयोग करना पड़ता है। ये नर्म धातुओं पर केवल प्रयोग किया जा सकता है, या फिर कहीं अगर डैमेज क्षेत्र थ्रेड है, अगर कहीं उसका पिच जो है वो बैठ गया है या चोट के द्वारा जो है, तो उसको सही आकार में लाने के लिए जो है ये चेजर का प्रयोग किया जाता है। ये चेजर हाथ द्वारा भी प्रयोग किए जाते हैं और मशीन द्वारा।
हैंड चेजर जो होते हैं उनका प्रयोग जो है वो हाथ द्वारा किया जाता है, और जो मशीन में जो है प्रयोग किया जाता है वो मशीन चेजर होते हैं जिनको टूल पोस्ट में बांधा जाता है। इन का प्रयोग जो है वो मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अगला है ढलाई द्वारा। इस प्रकार की जो थ्रेड होती हैं ये एक जो है पैटर्न होता है, मोल्ड करके बनाया जाता है, जिसमें कि ये ढाल करके बनाई जाती हैं। जैसी आपको थ्रेड बनाना है उस तरीके का आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, जिससे कि उसमें उसी टाइप की थ्रेड जो है वो बन जाती है। ये केवल जो है ये नकल थ्रेड है जिसके क्रस्ट और रूट जो है वो रेडियस में होते हैं। इस विधि द्वारा इस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, या फिर बोतलों के ढक्कनों पे जो है ढलाई द्वारा गर्म करके उसको डाल देते हैं फर्मे के अंदर, और उसमें जो है उसी तरीके की थ्रेड बन जाती है। रोलिंग या प्रेस द्वारा, इसमें स्टील के जो है वो रोलर होते हैं, स्टील के ये रोलर होते हैं जिनको कि जो थ्रेड हमें काटना है उसी पे इसको जो है वो गुजारा जाता है, इधर से उधर करके जो है, जिससे कि इस पे जो है वो निशान बन जाते हैं, और जितने रोलर होंगे उतने ही थ्रेड काटी जाती है। इस विधि द्वारा जो है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला नंबर से मिलिंग मशीन द्वारा। ये जो है जो मिलिंग मशीन होती है जो मशीनिस्ट व्यवसाय में अधिकतर प्रयोग की जाती है, उसमें जो है इसके द्वारा काटा जा सकता है। इसमें कटर यूज होता है। ये मिलिंग में एक कटर है, ये देखिए कटर है, इसके द्वारा जो है वो थोड़ा थोड़ा कट लगा करके इसमें प्रयोग किया जाता है। ये जो कटर हैं वो स्टैंडर्ड साइज में बने होते हैं। जिस प्रकार की चूड़ी काटनी होती है उसी प्रकार का कटर सेट करके थ्रेड की गहराई पूरी की जा सकती है, और इसके द्वारा केवल जो है वर्म, BSF और स्क्वायर थ्रेड इत्यादि जो है वो काटी जा सकती। थ्रेड ग्राइंडिंग, इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार की ग्राइंडिंग मशीनें होती हैं जिनके द्वारा ये थ्रेड बनाई जाती है। इन मशीनों के द्वारा बाहरी व आंतरिक दोनों प्रकार की थ्रेड जो है वो ग्राइंड करके बनाई जाती हैं। यहाँ पे एक ग्राइंडर, पतला ग्राइंडर होता है V आकार का, और जिस आकार की थ्रेड काटनी होगी उस आकार का हमें जो है वो ग्राइंडिंग व्हील लेना पड़ेगा। और ये ग्राइंडिंग व्हील जो है वो दो तरीके के होते हैं। नंबर एक है सिंगल रिम ग्राइंडिंग। इसमें पतले ग्राइंडिंग व्हील जो है ये प्रयोग किए जाते हैं, जिसके फेस की आकृति जो है वो थ्रेड के अनुसार बनी होती है। इनका प्रयोग पहले से हार्ड किए हुए जाबों पर भी शुद्धता के साथ थ्रेड काटी जा सकती है, क्योंकि अगर इसमें हार्ड और सॉफ्ट होगा टूल काटेगा तो नहीं काटेगा, लेकिन व्हील जो है ये कठोर होता है जो कि इसके अंदर जो है ये थ्रेड बनाता चला जाता है। दूसरा ये है मल्टीपल रिब ग्राइंडिंग। मल्टीपल, इस विधि में अधिक मोटाई वाली जो है वो ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग किए जाते हैं। इस व्हील के पूरे फेस पर, ये जो व्हील है पूरे फेस पर, ये जो है ग्राइंडिंग व्हील के पूरे फेस पर जो है वो ग्रुप कटे होते हैं, जिससे एक बार में कई चूड़ियाँ एक साथ ग्राइंड की जा सकती हैं। यानी कि एक बार अगर वो ग्राइंडिंग व्हील लगाया जाए तो उसमें कई जो है जितने इसमें चूड़ी होगी जो ग्राइंडिंग व्हील है जो उतने ही वो थ्रेड उसमें काटता चला जाएगा। तो अधिकांशतः इनका प्रयोग जो है वो
हार्ड जामों पर किया जाता है, या जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें बहुत एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है कन्वेंट्री डाई और कोलेसेपिल टाइप द्वारा। ये जो डाई और टाइप हैं यानी कन्वेंट्री डाई और हेड और कोलेसेबल टाइप, ये जो है ऑटोमेटिक मशीनों पर प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पर कि मास प्रोडक्शन करना होता है, या अधिकतर टरेट और कैप्स्टन, जो टरेट और कैप्स्टन लेथ होती हैं जिसमें मास प्रोडक्शन का कार्य होता है, वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में काम करने के लिए अधिक कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई इस पे टूल सेट कर दिया जाए तो उसमें कम कुशल कार भी आसानी के साथ कार्य कर सकता है। लेकिन जो ये कन्वेंट्री डाई और कोलेसेबल टाइप को ये जो सेट करते हैं वो हाईली स्किल होते हैं, जिनके के द्वारा वो सेट कर दिया जाता है, और ऑपरेटर जो है वो अगर कम कुशलगर कारीगर भी है तो भी वो आसानी से कार्य कर सकता है। इसके द्वारा जो है अधिकांशतः वी आकार की थ्रेड काटी जाती हैं। ये जो कन्वेंट्री डाई हेड और कोलेसेबल टाइप जो है ये फ्लोटिंग के साथ जो है तथा इनके द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। ये टेलस्टॉक में लगाई जाती हैं जो कि ऑटोमेटिक भी चलती हैं और मैनुअल भी चलती हैं। प्रशिक्षण का सारांश में परिचय, यानी कि गियर ट्रेन क्या है। गियर ट्रेन वो है जब हमें नॉन स्टैंडर्ड साइज में या स्टैंडर्ड साइज में थ्रेड काटनी होती है तो हम लेथ मशीन पर गियर लगा करके, जो कि सेट होता है उसके साथ, उसमें जो है लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर सिंगल ट्रेन और कंपाउंड ट्रेन, सिंगल ट्रेन कंपाउंड ट्रेन का तात्पर्य ये है कि जब लेथ मशीन पर हम एक ड्राइवर और एक ड्रिवन लगाते हैं तो वो सिंगल ट्रेन होती है, और बीच में केवल हम ड्राइवर और ड्रिवन को चाल देने के लिए गियर लगाते हैं, वो आइडलर गियर होता है। अभी और कंपाउंड ट्रेन जिसमें दो ड्राइवर और दो ड्रिवन होते हैं, उसे हम कंपाउंड ट्रेन कहते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसी पिच की थ्रेड काटने के लिए, तो जब हमारे पास गियर सिंगल ट्रेन में नहीं उपलब्ध होते हैं तब हम जो है वो कंपाउंड ट्रेन का सहारा लेते हैं। कंपाउंड गियर की गणना के लिए ये ज़रूरी है कि जब तक हम सही तरीके से गियर को सेट नहीं करेंगे तब तक थ्रेड जो है वो सही नहीं कटेगी। उसमें दो चीज़ों को जानकारी होना आवश्यक होता है कि हमें कौन सा लीड स्क्रू है, अर्थात मिलीमीटर में है कि इंच में है, या कितने मिलीमीटर का है, या कितने टीपीआई का है, यानी थ्रेड पर, और हम किस साइज की थ्रेड काट रहे हैं। अगर दोनों इंच में है तो अगर काटी जाने वाली थ्रेड और लीड स्क्रू भी टीपीआई में है तो फार्मूला उसका यूज करते हैं, लीड टीपीआई ऑफ लीड स्क्रू और टीपीआई टू बी कट। और यदि दोनों मिलीमीटर में है, यानी कि काटी जाने वाली थ्रेड और लीड स्क्रू भी मिलीमीटर में है, तो ड्राइवर अपान ड्रिवन ये बराबर होगा लीड ऑफ वर्क अपान लीड ऑफ लीड स्क्रू, अर्थात हम कितने मिलीमीटर की पिच काट रहे हैं और बटे और कितना मिलीमीटर का जो है हमारे पास लीड स्क्रू है। और यदि दोनों भिन्न हैं,
अर्थात काटी जाने वाली थ्रेड और लीड स्क्रू भिन्न है, दो में से, अर्थात एक इंच में है और दूसरा मिलीमीटर में है, तो फिर हम 127 और 63 दांते का गियर प्रयोग करते हैं, जो कि इन्हें ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं, जो कि इंच को मिलीमीटर में और मिलीमीटर को इंच में परिवर्तन करने का काम करते हैं। और यदि लीड स्क्रू जो है वो मिलीमीटर में है, काटी जाने वाली थ्रेड जो है वो इंच में है, तो 1/127/5 इंटू नीचे जो है वो TPI ऑफ लीड स्क्रू इंटू पिच टू बी कट इन मिलीमीटर। अगर पिच टू बी कट, जब हम भी पिच उसकी निकालते हैं तो लीड बराबर होती है। अगर मान लिया 2 मिलीमीटर पिच है तो हम उसको लीड की जगह पे लिखेंगे जो है वो 4। अब थ्रेड बनाने की विधियाँ, किन किन विधियों द्वारा हम थ्रेड बना सकते हैं या बनाई जाती हैं कारखानों में, तो नंबर 1 था हाथ द्वारा, यानी कि हाथ के द्वारा जो बनाते हैं वो टाइप डाई का यूज करते हैं। इसके लिए जो है हमको अगर टाइप चलाना है तो किसी जाब के अंदर जो है वो होल करना होता है, और होल साइज नहीं होगा तो वो सही थ्रेड नहीं कटेगी। इसी तरीके से लेथ मशीन द्वारा किसी भी साइज की थ्रेड काट सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड, कोर्स और फाइन, ब्रिटिश, मेट्रिक, एक्मी, स्क्वायर, यानी सभी प्रकार की थ्रेड इसके द्वारा हम काट सकते हैं। रोलिंग द्वारा या मिलिंग मशीन द्वारा जो है, या थ्रेड ग्राइंडिंग द्वारा, कन्वेंट्री डाई और कोलेसेबल टाइप के द्वारा। प्रयुक्त संदर्भ है नीमी ई बुक्स फॉर टर्नर थ्योरी से ये लिया गया है, और दूसरी बुक जो है बेसिक टर्नर थ्योरी, जिसके राइटर राज और रंजीत। आज मैंने आप लोगों को ड्राइव ट्रेन तथा थ्रेड बनाने की विधियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया हूँ। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के हेतु जो है वो मददगार साबित होगा। धन्यवाद।